ये रहा, देखो ये आ गए सारे के सारे ग्राफ। अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है टेंजेंट एक्स का ग्राफ एग्जैक्टली। Where is it? ये रहा This is which chapter? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। Okay, this is tan. या This I can't understand. हाँ, तो इस पे भी मैं ऐसे ही कर दूँगा। नहीं, on this I, when you do that I will understand. This I can't understand. No, God promise. If I can understand then I would look at this. This is just like rubbish to me. वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आएंगी जब ये चैप्टर करोगे। But what I'm saying now, just tell me now, what is tan theta? वेट, Okay. See, I can't even look at that because it is so. I can't understand Scary. this at all. Not scary. It's just, I can't understand it. वेट ए सेकंड, आई विल एक्सप्लेन समथिंग। It just seems like I don't know what. देखो No, I was just thinking of something else. ठीक है, थीटा एंगल होता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अप टू 360 डिग्री। अभी टेंजेंट 0 का वैल्यू होता है 0, टेंजेंट 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। उसका मतलब क्या है? मतलब tangent जीरो का वैल्यू जीरो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एक फंक्शन है। यस यस, बट व्हाट इज इट? मतलब ग्राफ पेपर पे उसका मतलब, अब ग्राफ वो पेपर ग्राफ पेपर पे नहीं होगा वो। ओके, tan ऑफ 90 डिग्रीज, व्हाई इज इट इक्वल 1? टू इन्फिनिटी। ओके फाइन। tan ऑफ 30 इज 1। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई एम सेइंग ना, इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री इफ थीटा इज 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, सो 1 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। सो आई अंडरस्टैंड दैट। टेंजेंट 90 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट। एंड tangent 30 इज इक्वल टू, उसका वैल्यू पता नहीं है मुझे। Okay, tangent वो 60 is एक equal to- टेबल आता है, वो इसमें है नहीं। ओके, tangent ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 1? टेंजेंट ऑफ 1 इसी में कहीं पे होगा किसी ओके, के नो पीछे। प्रॉब्लम। ओके आई थिंक टेंजेंट 45 पे 1 होता है, टेंजेंट 45 इक्वल टू 1। Okay, now I just want to ask you, what is the meaning of tangent 45 degrees equal to 1? How do you represent it on the graph paper? So what it means, I just don't understand what it ठीक है, means. तो ठीक है, हमारे पास अभी 3 वैल्यू है। टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0 पे वैल्यू पता है, 45 पे पता है और 90 पे पता है, ठीक है। अभी ग्राफ के ऊपर No, this is a graph paper. No, please. And take the pencil now, please. Pencil and that ruler. Ruler. रैगिंग ले रहे हैं आप मेरे, Huh? रैगिंग ले रहे हैं। क्यों? I'm the one who's getting ragged like hell every day. Not by you, not by you. मेहनत करवाती हैं, Huh? कितना मेहनत करवाती हैं छोटे से बच्चे से। ये एक्स एक्सिस पे हम थीटा ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे टेंजेंट थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने ये सोल्व किया था, थीटा इक्वल टू 0 पे टेंजेंट थीटा 0 है, ठीक है। ये थीटा इक्वल टू 0 10 But what is the meaning of 20, tangent of 0 degrees? 30, ये एंगल है। हाँ, 0 डिग्री इज एंगल, लेकिन हाँ। tangent का मतलब क्या है? टेंजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसका मतलब क्या है? What जैसे- meaning is a trigonometric function? अभी जैसे आपके पास एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, हाँ, ये आपका खेत है एक ऐसा, हाँ खेत है, वो मुझे समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, ये इस शेप का खेत है आपका, हाँ? इस शेप का, हाँ हाँ, हाँ, इस शेप का खेत है, ट्राइंगुलर। हाँ। ये जो आपकी लेंथ है ना, हाँ, ये 20 सेंटीमीटर, ओके, ये है 40 सेंटीमीटर, हाँ उतना ही मेरा खेत है, करेक्ट।
ठीक है, आपको ये वाला निकालना है कि ये हाँ। कितना होगा। पाइथागोरस थ्योरम ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाँ। या फिर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे कोस थीटा होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेंजेंट थीटा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन हम अभी लोग वो साइन थीटा क्यों निकालते हैं? हैं? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हम वो ये क्यों निकालते हैं साइन? देखो ये एरिया के लिए, और मिनट पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। हाँ। तो व्हाई वी आर टेकिंग दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? उससे क्या फ़ायदा वो साइन थीटा लेने से? इससे आप उनको कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हैं। आपको मान लो साइन थीटा का वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस पता है, तो आप परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपने खेत का कि ये वाला 40 है। ये गिवन नहीं है, मान लो ये अननोन है और आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। लेकिन तो आप साइन ये formula का लगा के हाँ, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको बेस पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता। और ये इसमें थीटा कौन सा है? ये खेत में थीटा क्या है? कौन सा एंगल है थीटा इसमें? थीटा इसमें होगा, अगर ये वाला बेस है, जो बेस के साथ में जो एंगल बनते हैं वो एंगल होते हैं थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल है उसका एंगल है थीटा, और ये दोनों अलग एंगल हैं। नहीं, ये 90 डिग्री का है, हाँ ये करेक्ट फिक्स है 90 डिग्री। करेक्ट करेक्ट। और ये नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर हमारा खेत है तो ये शेप का होना चाहिए, तो ही हम ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ, मीन्स खेत जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, नहीं तो हम यूज़ नहीं कर सकते नहीं इसको। नहीं कर सकते। अच्छा, ये बस 90 डिग्री इसके ये लिए हाँ है। हाँ, इसको अच्छा। बोलते हैं वो राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। और हम ये ना, ये हमको खेत में जाकर ये मेजर करना पड़ेगा, ये एंगल क्या है, वो कैसे प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे? ये मान लो एंगल आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। हाँ, आपको ये डिस्टेंस पता है, ये पता है। हाँ, मान लो आपको परपेंडिकुलर ये दोनों हाँ, पता हाँ, है, हाँ। तो साइन थीटा मान लो आ गया आपके पास में 1 आ गया। ये जितना ये डिस्टेंस इतना ही है, ये दोनों इक्वल है फॉर एग्जांपल, हाँ, हाँ। और साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो थीटा कितना है हमको पता चलेगा? तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, सो हाँ। थीटा विल बी 90 डिग्री। अच्छा, तो ये आर्किटेक्ट्स के लिए यूज़फुल है ना? इंजीनियरिंग में यूज हाँ, है। इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन के लिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये बस राइट ट्रायंगल के लिए यूज़ कर सकते right हैं, angle triangle। और कॉस थीटा भी राइट ट्रायंगल के लिए यूज़। ये सब के सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री जितना भी पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल। तो अगर ये आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें कोई राइट ट्रायंगल नहीं है, तो अभी जैसे आपके पास में ये वाला शेप है, ये वाला क्या है? ऐसा शेप है, ठीक है। शेप, हाँ। ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, हाँ। ये वाला 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई 90 डिग्री वाला कंस्ट्रक्शन में नहीं है वही तो, अभी हाँ। इसमें ट्रायंगल नहीं है ना, हाँ, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर वो दो, मैं समझ ये बन गई। गया। लेकिन अगर अभी वो जैसे मान लो ये ऐसा ऐसा शेप है, अगर वो शेप भी नहीं है, अगर गोल है तो डोम जैसा डोम तो गोल है तो उसके लिए अलग अलग है। यूज कर तो लो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब राइट ट्रायंगल के लिए है। आई डोंट बिलीव दिस। हाँ, आप बोल रहे हैं कि अगर उसमें राइट ट्रायंगल नहीं है तो राइट ट्रायंगल चॉप चॉप करके बनाओ उसमें। लेकिन क्यों इसमें सब राइट ट्रायंगल के लिए, बाकी एंगल्स के लिए क्यों नहीं है? उसमें राइट ट्रायंगल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सब फंक्शन का अपना अलग अलग एप्लीकेबिलिटी होता है ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में मोस्टली राइट ट्रायंगल्स है उसमें अभी ना? जैसे मल्टीप्लिकेशन का होगी तो ऐसा क्यों होता है कि P इंटू क्यू ही क्यों होता है और क्यों नहीं होता, मीन्स हाँ, हाँ। वो फंक्शन है, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी है। बेसिस हो, कुछ तो फाउंडेशन है उसका, हाँ, कुछ तो फाउंडेशन होना चाहिए। अच्छा, तो हाँ, इसमें आप क्या बनाने वाले थे? वो वेव पैटर्न। ठीक है। सो ये एंगल ले लेते हैं 60 10 डिग्री के डिफरेंस पे, 70 80 90 100, ठीक है। When theta equal to 0, tangent theta equal to 0, so first point will be here. When theta equal to 45,
1 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1, इसमें क्या करें 1 2 3 4 5 तो ऐसे। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 45 यहाँ पे, तो दिस विल इक्वल टू 1, ठीक है। एंड व्हेन t इक्वल टू 90 इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट, समथिंग बिहाइंड यहाँ पे। तो ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे जाना है ना, ऐसे 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 चल के ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा। और tan of 90 is how much? इनफाइनाइट हो गया ना, इनफाइनाइट पे गया वो, अच्छा इनफाइनाइट पे गए, अभी वापस नहीं आएगा, नहीं वापस नहीं आएगा। मतलब उसका 90 तक ही वो tan 90 is equal to this thing ना, इन्फिनिट ना, हाँ, तो 90 तक ही है वो ग्राफ। हाँ। लेकिन उसके बाद आपने में उस दिन जो आपने ये ग्राफ किया ना, ऐसा ऐसा था। वही मैं बताता हूँ। हाँ जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये रिपीट होते हैं। एंगल क्या हाँ, होता है साइक्लिक कि है, साइक्लिक। साइक्लिक है, ठीक है। हाँ, तो ये 360 पे जाके फिर से ये सेम का सेम ऐसा ऐसा फिर से आएगा, फिर हाँ। 360 के बाद में सेम पैटर्न फिर से फॉलो वो होगा। लेकिन वो इन्फिनिटी से वो पैटर्न वापस आने का वो, वापस नहीं आता वो, अच्छा मतलब वो नॉन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। ये ऐसे पॉजिटिव साइड में है, ऐसे ये नेगेटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में इस साइड से ऐसे जाके ऐसे माइनस इन्फिनिट पे चला जाएगा। ये जा रहा है ना, ये देखो ये वाला हमने प्लॉट किया ये है, मुझे देखना ऐसे- भी नहीं है, ऐसे नेगेटिव साइड में क्योंकि वो ये लोग ठीक तरह से नहीं बनाया है। वेट वेट वेट, देखो ये वाला हमने प्लॉट किया है, जीरो से जाके ये इन्फाइनाइट पे चला गया, ठीक है। ऐसे ही माइनस में माइनस इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, ऐसे 360 के बाद में सेम प्रोसेस विल रिपीट अगेन एंड अगेन एंड। तो अभी कौन से एंगल से वो प्रोसेस शुरू होगा? हाँ 360 से, जीरो से शुरू हुआ, 360 तक एक साइकिल बना, 360 के 90 बाद से ये इन्फिनिट गया, हाँ। अभी 90 के बाद कौन से इसमें वो शुरू होता है साइकिल? 360 360 पे शुरू हो जाएगा। 360 और 2 पाई, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2 पाई पाई इक्वल इक्वल टू 22/7 आल्सो ना? in different unit in term of radian or something. So in term of angle it will be 360 degree, 2 pi equal to 360. So after 2 pi cycle will repeat. It's quite interesting that way. Now with this I can understand maths little bit. Otherwise with ये- this now I can't understand maths. ये जब आएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या तो क्या? जब ये चैप्टर नहीं, करेंगे नहीं, ये ना देखो कैसे डायग्राम्स बनाए हैं। तब ये तो बहुत इजी है ये। हाँ लेकिन लेकिन वो base इंटरेस्टिंग से नहीं बताना बना है वो पड़ेगा। ट्रायंगल, वो डायग्राम। ये जैसे देखो साइन का वेव है, साइन का क्या है कि देखो यहाँ से चला, ये 2 पाई पे आके ये खत्म हुआ, आपको एक कितना बजे साइकिल। जाना है कांदीवली? मेरे को 4 o'clock पहुँचना है वहाँ पे, चले। तो कितना बजे अभी शुरू करना है? 2:30, 3:34? मैं यहाँ से 2:45 निकल जाऊँगा सर। ये कॉफिंग है अभी वो ना, कोई बात नहीं, पोल्यूशन। अभी ये खाऊंगा तो और ज़्यादा कफिन होगी, इसलिए हाँ ये अच्छा नहीं है इन्फेक्शन के लिए। बट यू गिव ना, यू गिव टू योर Next time कांदीवली we- स्टूडेंट को आप दे दो ना, बिकॉज आई ब्रॉट इट फॉर यू, आई डिडंट बाय इट फॉर मी। नहीं